हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का नीलेश क्लासेज में उसमें स्वागत है। आज हम जो है चौथा टॉपिक लेकर के आए हैं, मैथ क्लास 10th 9th और कंपटीशन के लिए भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉसव तथा मौसव ज्ञात करने। 4 क्वेश्चन है, ये चारों बनाएंगे हम सब। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 32 का आभाज्य गुणनखंड अगर जो करते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। और अगर जो 80 का आभाज्य गुणनखंड आप करके देख लीजिए यहाँ पे, तो 2 से लगाएंगे 40, 2 से लगाएंगे 20, 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे 5। तो इस तरीका से 80 का जो होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। चलो तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि एलसीएम, सबसे पहले एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ यानी मोसो निकालेंगे। तो जो दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में जो आ रहा है, एक 2 यहाँ पर और एक यहाँ पे, दूसरा 2, तीसरा और ये चौथा, मतलब ये चारों और ये चारों दोनों में मिल रहा है, तो वो जो है हमारा एचसीएफ हो जाएगा 16। और अगर जो एलसीएम हम निकालते हैं तो हमारा जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो ले लेंगे, और फिर जो दोनों में नहीं मिल रहा है वो एक 2 है, जो नहीं मिल रहा है उसको अब ले लेंगे। 2 × 5, तो गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 पच्चे 160। तो इस तरीका से पहला क्वेश्चन जो है एचसीएफ 16 आया और एलसीएम 60 आया। अब दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं 96 और 404। 96 का अगर जो आभाज्य गुणनखंड हम करते हैं तो 2 से 48, 2 से करते हैं तो 24, 2 से अगर जो करते हैं तो 12, 2 से करते हैं तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3। तो मतलब 5 को 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। 404 का अगर जो हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से 202 और 2 से अगर जो करते हैं तो 101। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 101। अब इस तरीका से सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ तो हमारा जो दोनों में मिल रहा है, तो हमारा दोनों में एक 2 मिल रहा है और एक ये 2 मिल रहा है। जो दोनों में मिल रहा है वो हमारा एचसीएफ हो गया। 2 दूनी 4। एलसीएम अगर जो हम निकालते हैं तो जो दोनों में मिल रहा है वो तो हम लिखेंगे ही, जो दोनों में मिल रहा है वो तो लिखेंगे ही 2 गुने 2, और जो नहीं मिल रहा है वो सबको भी लिख देंगे। तो 3 2 नहीं मिल रहा है और एक 3 नहीं मिल रहा है और एक यहाँ पे 101 नहीं मिल रहा है। अब इसको अगर जो हम गुना करते हैं साथियों, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 96 गुने 101, 96 गुने 101, 96 0 0 और 6 9, यानी 9696 हमारा जो है एलसीएम जो है प्राप्त हो रहा है। इस तरीका से हमने दूसरा मैथ सोल्व किया। एचसीएफ 4 आया, एलसीएम जो है 9696 आया। अब जो है साथियों, अब जो है हम तीसरा मैथ ले रहे हैं। ये 3 अंक का है। 3 अंक में बच्चा बहुत ज्यादा गलती करता है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। तीसरा मैथ जो है 12 है, 16 है और एक 24 है। अब 12 का गुणनखंड करेंगे। 2 गुने 2 गुने 3 अभाज्य गुणनखंड। 16 का 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और 24 का अगर जो करते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। साथियों उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ में जो दोनों तीनों में कॉमन होगा, तो 1 2 यहाँ पे, इसमें भी, इसमें भी,
दूसरा जो है इसमें भी 2 है, इसमें भी और इसमें भी। अब साथियों इसमें 3 है, इसमें 2, इसमें 2, तो नहीं लिखेंगे। एलसीएम का अर्थ होता है कि जो तीनों में कॉमन आए, तो तीनों में केवल 2 को 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 गुने 2 4 हो जाएगा। अब जो है एलसीएम लिखने, अब एलसीएम में जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो दोनों में 2 2 मिल रहा है उसको तो हम लेंगे ही, और साथ में अब ये देखेंगे कि और क्या मिल रहा है, 2 को में भी मिल रहा है। तो ये देखिए 2 को में 2 2 मिल रहा है, इसमें एलसीएम में ये 2 को में भी मिलेगा तो ले लेंगे। अब देख रहे हैं कि 2 को में एक 3 मिल रहा है, तो 3 भी ले लेंगे, और देख रहे हैं और कुछ बच रहा है, 1 2 बच रहा है 16 का, ये 2 ले लेंगे। इस तरीका से जब हम गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48। तो हमारा यहाँ पे एचसीएफ 4 आ रहा है, यानी 904 आ रहा है और 948 आ रहा है। तो अब हम दोस्तों चौथा क्वेश्चन पे आ रहे हैं। हमारा चौथा है 12, 15 और 21 है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 गुने 2 गुने 3, 15 का 3 गुने 5 और 21 का 3 गुने 7। तो साथियों ये 3 अंक वाला जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। HCF बराबर जो तीनों में मिलेगा, तो हम देख रहे हैं 3 और 3 और 3, केवल एक ही मिल रहा है, तो HCF हमारा 3 हो जाएगा। LCM बराबर, अब जो तीनों में मिल रहा है उसको तो हम ले ही लेंगे, और शेष देखते हैं 2 में कोई मिल रहा है, अब नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों 2 जो है वो ले लेते हैं। फिर अगला जो है 5 वो ले लेते हैं, और फिर अगला जो है 7 वो ले लेते हैं। इस प्रकार गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60 और 6 सते 42, यानी यहाँ हमारा जो है 420। तो हमारा जो है HCF 3 आ रहा है और LCM जो है 420 आ रहा है। तो इस तरीका से दोस्तों आज 4 क्वेश्चन हम लिए थे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लोसो और मौसो ज्ञात करने का। अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू।